बीजेपी के मिशन दक्षिण का भी इन चुनावों में खासा जोर रहा। यह क्या असर दिखाएगा, खास करके अगर हम तमिलनाडु की बात करें। पूर्व आईपीएस अन्नामलाई को बीजेपी में शामिल करवाया गया। 2021 में अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अन्नामलाई को कोयंबटूर से चुनाव लड़वाया है बीजेपी ने। पीएमके, टीएमसी और एएमएमके से गठजोड़ किया है। पूर्व सीएम पनीर सेल्वम को समर्थन दिया। रामनाथपुरम से पनीर सेल्वम चुनाव लड़े। रामनाथपुरम से बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। राज्यपाल सौंदरराजन से इस्तीफा दिलवाया गया। तमिलनाडु से सौंदरराजन को चुनाव लड़वाया गया। तो मिशन दक्षिण के तहत तमिलनाडु बीजेपी के लिए बहुत कम, पूरी तरह से पेनिट्रेशन की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर की है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि तमिलनाडु में इस बार क्या करिश्मा दिखा रही है बीजेपी। मैं रुक कर रहा हूं डेटा मुशाय का। डेटा मुशाय, आप जरा तमिलनाडु की स्थिति हमें बताइए। पिछली बार बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस थी, इस बार कमाल की उम्मीद की जा रही है, खास करके अन्नामलाई अपनी सीट निकाल सकते हैं, ये तमाम विश्लेषण सामने आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तमिलनाडु का मैप है, तो आप देखेंगे बीजेपी का जो फोकस ज्यादातर है, हाँ, वो ये साउदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। अच्छा, ऐसा क्यों? ये कन्याकुमारी के रामेश्वरम है। आप समझ लीजिए। तो इधर जो कनेक्शन है बनारस से, जो आप समझ लीजिए साउथ का जो कनेक्शन है, ये सीट है आपका कन्याकुमारी का, ये सीट है रामेश्वरम। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी रामेश्वरम गया था, आप देखेंगे जब राम मंदिर इनॉग्रेशन का पहले। तो ये बिल्ड में उनको काफी फोकस रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे इधर क्या हो रहा है। आप वोट शेयर में अगर देख लेंगे पार्टी वाइज, तो क्या हुआ, एआईडीएमके तो देखिए जयललिता जी का उनका डेथ के बाद तो एआईडीएमके थोड़ा वीक हो गया, बिल्कुल सिमट रही है। तो क्या हुआ, बीजेपी क्या कर रहा है, एंटी डीएमके जो वोट स्पेस है वो लेना जा रहा है। ठीक है। और उन्होंने एक अलायंस भी किया, पीएम के साथ अलायंस है, तमिल कांग्रेस के साथ अलायंस है, बिल्कुल। और पनीर सेल्वम जिनको एआईडीएम से निकाल दे गया, उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके उनको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, उनके खिलाफ बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। तो देखिए, ये एक रणनीति है, और ये रणनीति आज का रणनीति नहीं है। आप जैसे बोल रहा है, अन्नामलाई जी 2019 मई 28 को रिजाइन किया था, मतलब मई 23 को रिजल्ट आ गया और 29 को रिजाइन कर रहा है, करके फिर तमिलनाडु में जा रहा है, 1 साल काम कर रहा है, प्रेसिडेंट बन रहा है। तो उनको मालूम है, देखिए साउथ का कोई भी स्टेट जीतने के लिए आपको एक लोकल फेस चाहिए। तो उन्होंने वो अन्नामलाई जी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है सर, वो इन्वेस्ट करके, क्योंकि देखिए 2024 में अगर हिंदी हार्टलैंड में कहीं पर कुछ नुकसान हो गया तो कहां से वो फुलफिल हो सकता है। तमिलनाडु 39 प्लस पौंडीचेरी एक ले लेंगे 40। पौंडीचेरी में अभी बीजेपी का सरकार है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये जो तमिलनाडु पौंडीचेरी का 40 सीट से बीजेपी का उम्मीद है, इधर से काफी सीट आएंगे। बिल्कुल, और जैसे जैसे देखिए रुझान आने लगेंगे हमारे पास, सीट्स का जो आंकड़ा आने लगेगा, उसके बाद ये भी हम आपको बताने लगेंगे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की कौन कौन से मुद्दों ने इस बार तमिलनाडु में असर डाला है। और इसी तरह से हर स्टेट के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहां कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब साउथ का जिक्र हो रहा है तो केरल का भी जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी के मिशन दक्षिण के तहत केरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को यहां से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया गया, वो शशि थरूर का मुकाबला कर रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ा। कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पथानामथिट्टा सीट से अनिल एंटनी को चुनाव लड़ाया गया। लोकप्रिय अभिनेता सुरेश गोपी को उम्मीदवार बनाया गया। तो अब जिक्र केरल का कर लेते हैं। केरल में मुझे लगता है आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ खास है डेटा मुशाय, और खास करके इसमें भी आपने रीजन वाइज बांटा है केरल में क्या, कि कहां कौन सी पार्टी। आप देखिए, एक सिंपल ग्राफिक्स आपको समझा रहा हूं। केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है जी, तो बीजेपी का जो टारगेट है नॉन मुस्लिम एरिया में गोवा मॉडल। अच्छा, गोवा में जैसे क्रिश्चियन हिंदू मिलकर एक सरकार बना सा है, 3 बार का सरकार चल रहा है। तो देखिए मुस्लिम सीट कितना है, मतलब ये मैं क्या टैब सिलेक्ट किया, कितना सीट है जहां पर केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है। अच्छा, तो ये वो इलाके हैं जहां 20 से 40% के बीच है मुस्लिम पॉपुलेशन। 20% से ज्यादा आपका जहां पर केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो देखिए नॉर्दर्न केरल है, आप देखेंगे तो क्या है, बीजेपी का जो फोकस है, बीजेपी का फोकस कहां पर है, ये जो साउदर्न पार्ट ऑफ केरल, ठीक है, ये है तिरुवनंतपुरम जहां पर शशि थरूर आपका एमपी है। ठीक है, ये थ्रिसुर सीट है। तो बीजेपी का फोकस देखिए बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के, डेमोग्राफी किधर है,
उस तरीके से ये करके एनालिसिस बीजेपी ने ये किया। बीजेपी नॉर्दर्न केरल में फोकस नहीं किया। ये वायनाड सीट है, जो 4 नंबर सीट्स है ये वाली, ये वायनाड होता है। ओके। तो बीजेपी देखिए जहां पर राहुल गांधी लड़ने जा रहा है वहां पर भी बीजेपी को उसको डेमोग्राफिक वाइज डिवाइड किया। साउदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना में बीजेपी का फोकस है। यहां से बीजेपी 3-4 सीट में अच्छा फाइट में है। उसमें बीजेपी एक्सपेक्ट कर रहा है जे कोई सीट कन्वर्ट होगा। उनका सबसे जो ज्यादा जो उम्मीद है वो थ्रिसूर सीट, जहां पर सुरेश गोपी पॉपुलर एक्टर और उनको पहले राज्यसभा मेंबर बनाया गया 2016 में। आप ये समझिए। तो ये जो गेम प्लान है ये आज का नहीं है। ये गेम प्लान 5 साल 7 साल से गेम प्लान चल रहा है, बड़ी पहले की तैयारी है। ये तैयारी का एक एक मूव क्या है हम लोग एनालिसिस करेंगे, ये काम किया नहीं किया।